नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्राम पंचायत रावती में विकास को नई दिशा दे रहे प्रधान अरुण कुमार। जिला मेरठ के विकास खंड मवाना की ग्राम पंचायत रावती के ग्राम प्रधान अरुण कुमार जनसेवा पारदर्शी कार्यशैली का ग्रामीण विकास के प्रति अपनी सक्रिय प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वे केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और ग्राम के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत रावती विकास, जन भागीदारी और सुशासन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानून जंग न्यूज और मैं आपका दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक मवाना के ग्राम पंचायत रावती में आई। जब यहाँ पहुँचे, जनता से बात करी और जनता से मिले तो एक ही नाम बार बार आया, अरुण चौधरी। जो लगातार काफ़ी समय से इनके परिवार से जनता की समाज सेवा होती आ रही है। जनता के काफ़ी कार्य इनके पिताजी के समय से ही होते आ रहे हैं और आज भी ये परिवार समाज के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। ये जनता ने जब हमें बताया तो हमारी एक जिज्ञासा जागी, क्यों ना ऐसे व्यक्ति के विचार आप तक भी पहुंचाए जाए, आप तक भी दिखाए जाए और इनसे आपको मिलवाने लाए और इनके विचार दिखाने के लिए। आइए बात करते हैं अगली अपने अरुण जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब। प्रधान जी, मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स और मेरी जनता और अपनी जनता को आप अपना पूर्ण परिचय दें। मेरा नाम अरुण कुमार है जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी ओम कुमार सिंह जी। वे भी ग्राम प्रधान रहे पहले एक जी 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 जी। आपका गांव सर? मेरा गांव रावती है जी, ब्लॉक मवाना है जी, जिला मेरठ है। बहुत बढ़िया। इस बारे में तो हम आपसे अब लगातार बात करेंगे ही। प्रधान जी, होता क्या है कि नॉर्मली लोग जो होते हैं इसे प्रधानी चुनाव को राजनीति का पहला कदम भी कहते हैं जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये शायद मेरी ये पर्सनल राय है कि ये राजनीति का पहला कदम नहीं है, ये समाज सेवा का पहला कदम है जी। क्योंकि ग्राम पंचायत एक परिवार की तरह होती है और आप उसके प्रथम व्यक्ति बनते हैं। परिवार की तरह होती है, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के कार्य कराने में आप आसानी करते हैं क्योंकि आपको जनता चुन के लाती है। तो आपको समाज सेवा में कितना समय हो गया प्रधान जी जुड़े हुए? क्योंकि आपके फादर भी 87 से 95 तक प्रधान रहे। उस समय पे आप जुड़े या उससे पहले जुड़े हुए थे? कब से जुड़े हुए हैं? उसके बाद आप जनता से? उस वक्त हम छोटे थे जी। जब पिताजी प्रधान थे। जी। उसके बाद जुड़े। उसके बाद जनता से समाज सेवा में लगभग कितना समय हो गया? सन 2000 से जुड़े हैं हम बिल्कुल एकदम। यानी कि 26 साल हो गए इन्हें जनता के से जुड़े हुए। पद पे ना होते हुए भी इन्होंने जनता के कई कार्य ऐसे कराए या जनता के साथ हर जगह सुख दुख में खड़े रहे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चूंकि आपका तो खुद जनता ने आपको चुना, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया, तो किस तरह का कार्यकाल रहा? कितनी लगभग आपके कार्यकाल में नली गली इंटरलॉकिंग लगभग इस कार्यकाल में कितनी हुई? एक नॉर्मल भाई साहब 90% कम से कम गाँव में हमारा सारा पक्का हो गया है। मतलब एक अंदाज की बात करें तो वैसे तो मैं देखता आ रहा हूँ, जहाँ से मैंने आपके ग्राम पंचायत में एंट्री करी वहीं से मुझे इंटरलॉकिंग दिखनी शुरू हो गई और जहाँ हमने जनता से ही बात करी, जिस क्षेत्र में भी देखा वहाँ सीसी भी थी, इंटरलॉकिंग भी थी, सफाई की भी अच्छी व्यवस्था थी। और एक काउंट की अगर बात करें, गिनती की बात करें तो लगभग कितनी सड़कें गलियाँ बनवा दी होंगी? बहुत सारी हैं जी वैसे, लेकिन एक जो स्पेशल है, एक एससी समाज में थी हमारे यहाँ जो लगभग पिछले 30-35 साल से उसका निर्माण नहीं हो पाया था जी, वो हमने अपने कार्यकाल में कराया है। यानी कि वही बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपके कार्यकाल में जो कार्य नहीं हो पाया, मतलब आपके कार्यकाल से पहले जो नहीं हो पाया, एक लंबे अरसे से अटका हुआ था जी, वो आपने अपने कार्यकाल में इसमें करवाया। बिल्कुल। तो लगभग 90% का अगर मैं अंदाज लगाऊं तो गाँव के हिसाब से लगभग 20 से 30 सड़कें बन गई होंगी या ज्यादा? नहीं, इस बार निधि कम आई है, इतनी नहीं बन पाई, लेकिन हाँ कम से कम 20-30 तो बनी। हाँ, 20-30 ही, वो बात तो वहीं आ गई प्रधान जी। इसको काउंट में ले और मीटरों में ले तो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लगभग अंदाज लगाएं तो 20 से 30 इन्होंने सड़कें, नली गली, साफ सफाई का भी पूर्णतः ध्यान रखा जा रहा। अब तक आज भी गांव में इतनी सफाई थी जब मैं अंदर आया
कि कहीं गंदगी नहीं दिखी। अगली बात अगर हम करते हैं प्रधान जी, तो अभी एक पीछे एक सरकार द्वारा एक कार्य चलाया गया था SIR, हाँ जी। उसमें आपकी क्या भूमिका रही? BLO के साथ, टीचरों के साथ किस तरह आपने अपनी भूमिका निभाई? अक्सर मेरे पास फ़ोन आते थे, लोग बाग तो खुद कमाए हैं, जी जी। फ़ोन आते थे जो भैया हमें हमारी इसका विधानसभा का इस पे नंबर पे ये डाल दो, हमारा जो हमारी मतलब मकान नंबर है जी जी जी। उसमें जो हमारा नाम है। तो मेरा प्रयास रहा कि 100 के 100% उनको तुरंत एकदम व्हाट्सअप करा। यानी कि जो भी कार्य हुआ वो निष्पक्षता से बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। और BLO को फुल सपोर्ट भी किया फुल गया। सपोर्ट जी। यानी कि जो कार्य हुआ ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने अपने समाज नहीं, या नहीं। अपने अपने किसी भाई का 2 वोट बनवा दी हो और सामने वाले की कटवाई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई साहब गाँव पड़ा, आप गाँव से नहीं नहीं, ये चीजें देखिए हमारे सवाल होते हैं प्रधान जी, ये तो हमें करने पड़ते हैं। हमें भी पता है, हम भी जनता से मिल के आए, शायद जनता नहीं बताया होगा कि आपने किस तरह से हर घर जाके भी इस व्यवस्था को संपूर्ण रूप से भाई सुचारू साहब, कराया है। अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी कोई भी काम जी। पक्ष विपक्ष देखकर नहीं करा है। अगर गलत है, चाहे मेरा अपना घर परिवार है, उसका साथ नहीं दिया, और सही है तो चाहे बिल्कुल विपक्ष का बिल्कुल मैन आदमी है, उसका साथ दिया। यहाँ